को खराब करती है, होम्योपैथी पोटेंसी में उसको ठीक करती है। तो थैलासीमिया में हमने पहली अप्रोच ली। अब एक्सरे करता क्या है? एक्सरेज जो है, ये रेज क्या करती हैं? ये जाके डीएनए में अर्ताश पैदा करती हैं, उसको स्टिमुलेट करती हैं पोटेंसी में। डायरेक्ट रेज देंगे तो क्या करेगी? उसको डैमेज करेगी। जब आप पोटेंसी में देंगी तो डीएनए के अंदर एक एनर्जी प्रोवाइड करता है एक्सरे। वन थिंग इज के ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है कि डीएनए के अंदर जो वीकनेस थी, एक्सरे ने उसको एनहांस किया, उस पावर को एनहांस किया। अब जब हम इसको एनहांस कर लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि एनर्जी हम वहाँ ने प्रोवाइड की, क्योंकि वहाँ वो पोर्शन जो डीएनए है, किसी भी क्रोमोसोम का वो पोर्शन अगर वीक है तो जब हम उसको एनर्जी देंगे, पावर देंगे, तो वहाँ एक्टिविटीज हम करने के पोजीशन में आ जाते हैं, उसको एक्टिविटीज करने की पोजीशन में आ जाते हैं। बंदा देखे ना, उसकी ब्लड डेफिशिएंसी होगी, उसका डिसऑर्डर हो गया, ऑर्गन काम करना छोड़, क्या कहते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन फौरन दी जाती है, उसको फौरन ऑक्सीजन दी जाती है, ताकि इसके अंदर ऑक्सीजन लेवल बेहतर करके फिर डायग्नोज किया जाता है कि अब प्रॉब्लम कहां है। फौरी क्या किया जाता है कि फौरन इसकी ऑक्सीजन लेवल बहाल किया जाए, और इसके अंदर ब्लड अगर गिर गया है तो इसके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाए, ताकि वो लेवल इसका थोड़ा सा बेहतर हो जाए, ताकि देखा जा सके कि प्रॉब्लम कहां है। जब हम एक्सरे दे के ये लेवल इंक्रीज कर देते हैं तो फिर फौरन हम ये करते हैं, हमें कुछ पता नहीं कि क्या प्रॉब्लम है। अगर इनहेरेंट प्रॉब्लम कोई आई हुई है तो हम कार्सिनोसर दे के उसके अंदर मियाज़मेटिक जो चेंजेस हैं उसको हम रिमूव करते हैं वहाँ से, जीन से। पहला काम हमने किया कि उसको एनर्जी सप्लाई की। सेकंड काम क्या किया कि हमने उससे मियाज़मेटिक कंडीशंस को रिमूव किया, उससे हटाया। जब उससे हम हटाते हैं तो जीन एक्टिवेट हो जाता है। और एक्सरे का काम यह है कि जो मिसिंग जीन है, जो जिस जीन्स के ऊपर म्यूटेशन आ गई है, ये उसको ठीक करने की सलाहियत रखता है। ठीक करने की सलाहियत इसलिए रखता है कि आप खुद कह रहे हैं कि ये डीएनए को करप्ट करता है। तो मेरी साइंस ये कहती है कि जो चीज किसी को खराब करती है वही चीज उसको ठीक भी करती है। मेडिसिन की डेफिनेशन यही है कि हम मेडिसिन उसको कहते हैं कि जो चीजों को नॉर्मल से अबनॉर्मल कर दे और अबनॉर्मल से नॉर्मल कर दे, दैट्स कॉल्ड द मेडिसिन। तो एक्सरे ने क्या किया कि उस जीन को जाके खराब कर दिया, और फिर हमने जब दिया तो फिर उसने उस जीन को ठीक भी कर दिया। ऑपोजिट, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बात समझ आ रही है आपको? yes, तो हमने क्या किया कि वहां जीन को स्टिमुलेट किया, डीएनए के अंदर पावर प्रोवाइड की। ये लॉ ऑफ नेचर है। ये जितनी रेज इंसान की जिंदगी अगर देखें, जितने भी जानदार हैं उनकी जिंदगी सूरज की रोशनी से वाबस्ता है। और ये जो रेज एक्सरेज है, ये भी उसका एक हिस्सा है, पार्ट है। उसमें और भी रेज है, जैसे हम सोल में मैं डिस्कस कर चुका हूं, उसमें और भी रेज हैं। अगर ये रेज ना हो तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता, कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता। लिहाजा इन रेज का असर जो है वो डीएनए तक है, बाय नेचर है, बाय नेचर है। उन प्रॉब्लम यहां ये है कि जो दूसरी साइंसेज हैं वो सिर्फ इसके नुकसानात तक पहुंची हैं, लेकिन होम्योपैथी जो है इसके फायदे तक पहुंची है। फायदे तक इसलिए पहुंची है कि हम ये कहते हैं कि दवा के दो फंक्शंस हैं, एक उसका प्राइमरी फंक्शन है, एक उसका सेकेंडरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन एक्सरेज का क्या है कि वो आपके डीएनए को डैमेज कर रहा है। सेकेंडरी फंक्शन इसके बिल्कुल उलट है। सेकेंडरी फंक्शन इसी तरह जैसे आप जमाल कोटा
पिलाते हैं क्रूड फॉर्म में तो उसको मोशन शुरू हो जाते हैं। वही क्रोटोटिक जब 1 ml देते हैं तो मोशन रोक देता है। तो एक्सरे जो है, ये जितने भी बात याद रखें, ये दुनिया में पहले किसी ने डिस्कस ही नहीं किया। और हम जो है ना, कम से कम हम लाखों बंदों पे अप्लाई करके आपसे डिस्कस। मैं अक्सर कहता हूं कि 40-50 लाख बंदा मैंने देखा हुआ भाई, 300-400 बंदा मैं रोज देखता हूं। और मेरा क्विक देखने की वजह है कि मेरी एक्सेस है इन चीजों पे। ये कोई जादू, कोई मैजिक, कोई शो नहीं है। ये पूरी साइंस इसके पीछे कार फरमा है। दिस इज द रेवोल्यूशन। आज हमने इसको एक्सप्रेस किया ना एक्सरे को, ये अब जाएगा, हर जगह जाएगा, हर जगह जाएगा। हर होम्योपैथ इसको इस्तेमाल करेगा। लेकिन पहले जो अपने क्लिनिक में रखना भी इसको गुनाह समझते थे, तो हमने इसको बेतहाशा इस्तेमाल किया है। हमने हर जेनेटिक डिसऑर्डर में इसको इस्तेमाल किया है। और यही इसका पैटर्न था। कार्सिनोसिन उसको वहां से रिमूव करता है। क्या चीजें रिमूव? ये इर्तहाश पैदा करता है, ये उसके अंदर एनर्जी पैदा करता है। वो एनर्जी जो आपको रेस से मिलती है, लेकिन वो कम मिल रही थी, हमने पोटेंसी में दे के आपके अंदर वो एनर्जी ज्यादा दी है। और मैं आपको बताऊं कि इसकी मिनिमम डोज जो है वो 30 डोज भी जो है ना, 30 डोज भी आप खा के देखें, आपको एक दफा पता चलेगा कि मैंने कोई दवाई खाई है।